हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि हर चैप्टर हर क्लास में यूज होता है और उस टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इस टॉपिक पे चलने से पहले मैं आप लोगों को दो चीजें समझाना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल बी डीप डाइविंग into the diversity of living organisms on the earth. We all know that we have so many different types of living organisms, like we have microorganisms. अगर हम microorganisms की बात करें तो वो बहुत छोटे होते हैं और हम उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। सो दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी कितनी ज्यादा टाइप्स के होते हैं, आपने देखे होंगे। एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी होते हैं, हमारे पास कुछ सिंपल प्लांट्स होते हैं, कुछ हमारे पास हायर एडवांस प्लांट्स होते हैं। और सिमिलरली वी हैव द एनिमल्स। एनिमल्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, और हमारे पास छोटे बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब ये सब लिविंग है, मतलब कि ये सेल्स से बने हुए हैं। तो कैसे हम इनको डिफरेंशिएट करें? तो हमने एक तरीका निकाला कि वी हैव डिवाइडेड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स into two categories. The first one is unicellular organisms, ऐसे organisms जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। तो अगर एक ही सेल है तो सारे के सारे काम, सारे फंक्शंस उस पर्टिकुलर एक सेल को ही करने पड़ते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। एक छोटी सी क्लास है और उसमें लेट्स से 10 स्टूडेंट्स हैं, और उन 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर है, और वो एक टीचर ना सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। तो ऐसे एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में सारे जो फंक्शंस हैं वो एक ही सेल करता है। बट दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं जो कि है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट काम है ना वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स कर रहे हैं। वी हैव डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। अगर एग्जांपल पे चलें तो एक पूरा स्कूल है, और उस स्कूल में क्या हो रहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। मैथ्स का टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, साइंस का टीचर साइंस पढ़ा रहा है, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है। सो ऑल द फंक्शंस आर डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। सो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा में क्या है, सारे फंक्शंस एक ही सेल कर रहा है। और अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो हमारे पास एग्जांपल है एलिफेंट, और हम भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब हम चलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब कि कैसे सेल्स बेसिकली अरेंज्ड हैं और कैसे ये सेल्स पूरे काम कर रहे हैं। तो पहले लेवल पे चलते हैं। फर्स्ट लेवल इज द सेल। वी ऑल नो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी मेरा स्ट्रक्चर है वो पूरा सेल से बना हुआ है, एंड ऑल द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय माय बॉडी इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय द सेल। सो सेल इज द फर्स्ट लेवल। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें ये सेल ही है। सो दे आर हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लेवल 2 पे चलते हैं। जब ये सेल्स ग्रुप बना लेते हैं और ये ग्रुप एक पर्टिकुलर काम करता है, जैसे कोई ग्रुप डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, कोई ग्रुप एक्सक्रीशन कर रहा है, कोई ग्रुप रेस्पिरेशन कर रहा है। सो दैट इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सो दैट इज द सेकंड लेवल। अब हम थर्ड लेवल पे चलते हैं। थर्ड लेवल इज द ऑर्गन, राइट। ऑर्गन क्या होता है, जब ये टिश्यूज कंबाइन होके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन बोलते हैं। अब कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं फोर्थ लेवल की बात करूं ना, सो फोर्थ लेवल इज ऑर्गन सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। सो व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? इट इज अ सिस्टम मेड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये हो गए हमारे 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम 5th लेवल पे चलें, सो दैट इज द ऑर्गेनिज्म। जब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो मैं लेवल्स को दोबारा से एक बार एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं जिससे इजी अंडरस्टैंडिंग होगी। फर्स्ट लेवल में सेल है,
जैसे कि मसल सेल हो गया, ठीक है। मसल सेल क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से हमारी जो मसल है वो मूव करती है, ठीक है। तो एक सेल हो गया मसल सेल। अगर मैं सेकंड लेवल की बात करूं तो उसमें क्या है, उसमें हमारे ये सेल्स कंबाइन हो रहे हैं और हमारा मसल टिश्यू बना रहे हैं। जैसे हमारे पास कार्डियक मसल्स होती हैं, स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। सो दैट इज द सेकंड लेवल। अगर मैं थर्ड लेवल की बात करूं तो ये मसल्स एक्चुअली कंबाइन हो रही हैं और एक ऑर्गन बना रही है, जैसे कार्डियक मसल्स कंबाइन होके हार्ट बना रही हैं, राइट। सो दैट इज द थर्ड लेवल। अगर मैं फोर्थ लेवल की बात करूं, सो कंप्लीट ऑर्गन्स कंबाइन हो रहे हैं और ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। जैसे कि हमारे पास हार्ट है, we have the blood vessels, we have the blood, so these all are actually combining to form the circulatory system। ऐसे ही हमारा digestive system बनता है, ऐसे ही हमारा respiratory system बनता है और भी अलग अलग systems बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया organ system। अब जब ये different systems जो मैंने बताए ये सारे combine हो गए तो एक human body बनती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक complete organism बनता है। तो ये था मेरा fifth level। So I hope the level of organization in different organisms is clear to you. So if you are new to the channel, do subscribe the channel so that you can regularly see these kind of interesting and informative videos. Bye bye everyone. My name is Yatin Madan and I am signing off, and I will see you in some other video.